तो आज का WWE स्मैकडाउन हो चुका है ख़त्म और आज का शो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था और ये नेटफ्लिक्स से पहले वाला शो था और यहाँ 3 घंटे का शो था। बहुत ही मज़ा आ गया 3 घंटे के शो में और बहुत कुछ हुआ इस शो के अंदर। हेलो रेसलिंग फैंस, तो मैं हूँ एके और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज़ में। फिर वो बोलते हैं कि कैसे हमेशा मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तुम्हें किस बारे में बात करनी है, व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट। पर इस बार हम लोगों की सारी एक ही बातें हैं, वो है कि WWE में चेंज आ रहा है और स्मैकडाउन अभी 3 घंटे का और जो नेटफ्लिक्स पे जाने वाला है उसके लिए एक्साइटेड है और बहुत ही ज़्यादा मैं भी एक्साइटेड हूँ। फिर वो बताते हैं कि कैसे वो रेसल नहीं कर सकते क्योंकि केविन ओवेंस ने उनको पायल ड्राइवर लगाया था और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में ये बात बोलते हैं कि केविन ओवेंस की वजह से वो रेसल नहीं कर पा रहे हैं। और फिर ये बताते हैं कि 1 महीने बाद यहाँ पर रॉयल रंबल में यहाँ पर लैडर मैच होने वाला और दोनों की टाइटल ऊपर टंगी होगी और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ होने वाली है क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कोडी रोड्स दिख रहे थे और ये जो मैच है बहुत ही ज़्यादा हाइप अप करते हुए दिखते हैं। पर इतनी देर में जब ये कोडी रोड्स ये बात बोल ही रहे होते हैं कि ये लैडर मैच है, तभी लैडर मैच बोलते ही यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर का एकदम खतरनाक म्यूजिक हिट होता है और वो हमारे हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा बढ़िया खतरनाक एंट्री करते हैं और यहाँ ड्रू मैकिंटायर कुछ अलग बिहेव कर रहे थे और यहाँ पर आके दिखता है वो ड्रू मैकिंटायर पहले तो घूर रहे हैं कोडी रोड्स को थोड़ी देर के लिए रिंग में अंदर आने के बाद। फिर यहाँ पर एक शॉकिंग चीज़ देखने मिलती है जब ड्रू मैकिंटायर पास आते हैं, यहाँ पर कोडी रोड्स को लगा वो लड़ने के लिए आ रहे हैं पर उतनी देर में वो हक कर लेते हैं कोडी रोड्स को, जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। और ड्रू मैकिंटायर जिस तरीके से हक कर रहे थे उसी टाइप से यहाँ पर रिएक्शन भी चेंज हो रहे थे कोडी रोड्स के, कभी इधर उधर अजीब तरीके से देख रहे थे और यहाँ पर उनको बिलीव नहीं हो रहा था ये हो क्या रहा है और समझ नहीं आ रहा था ये करना क्या चाह रहा है ड्रू मैकिंटायर और क्या प्लान के साथ आया है। और ये कोडी रोड्स के रिएक्शन साफ बता रहे हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर कोडी रोड्स को बोलते हैं ड्रू मैकिंटायर कि मैं यहाँ पर तुम्हें हर्ट करने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ और यहाँ पर तुम्हें मैं बचाऊंगा क्योंकि तुम अपना जो करियर है वो खराब करने वाला जो तुमने इतनी मुश्किल से बिल्ड किया था। और वो जो इडियट है वो केविन ओवेंस को बताते हैं कि वो इडियट जो WWE की रेप्लिका बेल्ट लेके घूम रहा है वो तो क्राउड भी घूमते हैं, ये सारे भी इडियट्स ये भी लेके घूम रहे हैं और जो तुम्हारी नेक है वो बुरी तरीके से इंजर्ड है और वो तुम्हें भी पता है और तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर जो मैं स्मैकडाउन में आया हूँ वो तुम्हारी हेल्प करना है, तुम्हें हर्ट करने बिल्कुल भी नहीं आया। और जो ड्रू मैकिंटायर यही बार बार बात बोलते रहते हैं और समझाते हैं कि कोडी रोड्स को कि अब तुम्हें एक दोस्त चाहिए और मैं तुम्हारा दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ और तुम्हें एक बैक चाहिए वो भी मैं बनने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारी मदद करूँगा कोडी रोड्स। और कोडी रोड्स को ये सब बोल रहे होते हैं तो कोडी रोड्स के रिएक्शन भी चेंज होते रहते हैं हर टाइम पे। फिर जो कोडी रोड्स का ये सवाल आता है कि तुम मेरी सच में मदद करना चाहते हो और ये क्वेश्चन पूछने के फिर यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर बताते हैं हाँ मैं सच्ची में तुम्हारी यहाँ पर मदद करने आया हूँ और तुम्हारी मदद के लिए ही रहूँगा। फिर यहाँ पर कोडी रोड्स यहाँ रिएक्ट करते हैं और बोलते हैं ठीक है मैं भी अब ट्रूथ बताता हूँ और तुम्हारे सामने सारी सच्चाई बताता हूँ कि तुमने ये जो WWE है वो कैरी की थी जब WWE अपने डार्केस्ट डे में चल रही थी। वो बताते हैं कोविड के टाइम पे जब यहाँ पर WWE बिल्कुल ही ख़राब हो रही थी, वहाँ पर ड्रू मैकिंटायर थे और तुमने इस कंपनी को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बिल्ड किया है यहाँ पर डार्केस्ट डेज में और मैंने तुम्हें देखा था कि तुम ये सब कर रहे हो। फिर ये बताते हैं कि तो हम दोनों ही अलग अलग रास्ते में थे और उस टाइम पे ये पुरानी बात कर रहे थे जब ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स एक साथ थे और यहाँ पर हम दोनों का अलग अलग करियर था और अलग अलग फ्यूचर था और हमें अपनी स्टोरी फिनिश करनी थी। और यहाँ पर मैं तुम्हें ये भी देखा कि तुमने यहाँ पर रह के जब मैं नहीं था तुमने यहाँ पर माइक स्किल्स और यहाँ पर जो रिंग परफॉर्मर है वो भी तुमने 20 की तरह इंक्रीज कर लिया, तुम एकदम 20 की तरह परफॉर्म कर रहे हो दोनों ही चीज़ में। पर फिर भी मैं तुम पे बिलीव नहीं करता और ये जो कोडी रोड्स ने लाइन ड्रॉप की वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। और यहाँ पर कोडी रोड्स बोलते हैं मेरे को पता है, मेरे फील कर सकता हूँ सिचुएशन, तुम्हें चैंपियनशिप के लिए मैच चाहिए, चलो ले लो मेरे से, आ जाओ मैच करते हैं। और इतनी देर में फिर ड्रू मैकिंटायर बोलते कि ये जो फैंस हैं ये तुम्हारे ऊपर कभी भी टर्न कर सकते हैं और ये बिल्कुल बकवास है और तुम्हें इनके कहने पे कुछ भी करना नहीं चाहिए। और आखिरी में जो ड्रू मैकिंटायर है ये लाइन बोल के और क्राउड की तरफ जो रिएक्ट करते हैं वो देख के यहाँ से चलने लगते हैं कोडी रोड्स को देख के। फिर उसके बाद वो वहाँ पर जो रोप होता है वहाँ पर थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं और फिर यहाँ कोडी रोड्स को बोलते हैं कि तुम्हें हमेशा अपनी बैक के पीछे ध्यान रखना, मतलब वॉच योर बैक, पीछे देखो। और उतनी देर में यहाँ पर कोडी रोड्स गुस्से में आ जाते हैं यहाँ ड्रू मैकिंटायर के ऊपर क्या बोल रहा है, पर उतनी देर में केविन ओवेंस आके बजा देते हैं और यहाँ ड्रू मैकिंटायर और केविन ओवेंस के बीच में स्टे डाउन होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी स्टोरी लाइन टेल करता है। और इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे रॉक के साथ काम कर रहे हैं केविन ओवेंस और ड्रू मैकिंटायर, तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो अलग की बात है। पर यहाँ पर वापस से लौटते हैं, फिर यहाँ पीछे से केविन ओवेंस मारते हैं बुरी तरीके से कोडी रोड्स को और यहाँ बजाने लग जाते हैं। पर यहाँ कोडी रोड्स है जो अपना कमबैक करते हैं और यहाँ पूरे सिक्योरिटी रेफरीज और यहाँ बहुत सारे ऑफिशियल आ गए यहाँ पर रोकने के लिए केविन ओवेंस और कोडी रोड्स को, पर दोनों रुक नहीं रहे थे। और ये जो आखिरी में देखने मिलता है या केविन ओवेंस को बाहर ले जाते हैं और कोडी रोड्स रिंग में रहते हैं और यहाँ पर ये सेगमेंट खत्म होता है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर शिंस्के की हमेशा की तरह बहुत ही बढ़िया एंट्रेंस देखने मिलती है। जब से करेक्टर आया बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बिल्डअप कर दिया WWE ने, जो कि चाहते थे वही हुआ और
बहुत बढ़िया कैरेक्टर वर्क चल रहा है शिंसुके नाकामुरा का और बहुत फोकस कर रही है WWE इनके ऊपर। फिर यहाँ पर बात करें मैच की, तो यहाँ मैच डिसेंट सा था। यहाँ जितना लंबा मैच होना चाहिए था वो हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो एंड्रादे होते हैं जब वो टॉप रोप पे होते हैं वहाँ से शिंसुके पटक देते हैं, जिससे कि उनका जो फेस है वो टर्न बकल पे जाके भिड़ता है और बहुत बुरी तरीके से लगती है उन्हें। और आखिरी में हमें ये देखने मिलता है जो शिंसुके नाकामुरा है वो यहाँ पर किंशासा देते हुए दिखते हैं और यहाँ पर जीत जाते हैं और शिंसुके नाकामुरा ने यहाँ रिटेन कर लिया सक्सेसफुली अपनी यूएस टाइटल। और बहुत बढ़िया यहाँ पर डिफेंस चल रहा है इनका, जो ये टाइटल रहना है बहुत बढ़िया चल रही है। फिर उतनी देर में हमें देखने मिलता है जो LA नाइट है वो पीछे से आते हैं और अटैक कर देते हैं शिंसुके नाकामुरा के ऊपर, और इससे यह स्टाफ होता है कि इनकी जो स्टोरी लाइन है वो अभी और लंबी चलेगी। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है यहाँ मिचन वर्सेस पाइपर नेवेन का मैच होता है। ये नॉर्मल सा मैच था, यहाँ पर बस शो में ऐसे ही डाल दिया गया है क्योंकि जो यंगर टैलेंट्स हैं उनको थोड़ा सा स्क्रीन टाइम देना है, इसलिए जो आज की स्मैकडाउन है आज से मतलब 3 घंटे के लिए हमेशा रहेगी और 3 घंटे की स्मैकडाउन हमें स्ट्रेच होते हुए दिखेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है क्योंकि आज का जो 3 घंटे का स्मैकडाउन था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। और यहाँ पर इस मैच की बात करें तो यहाँ मिचन बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करती है हमेशा की तरह, और यहाँ पाइपर नेवेन बहुत ही अपना जो स्ट्रेंथ है वो दिखा रही होती है और पावर दिखा रही होती है, पर मिचन यहाँ पर बुरी तरीके से गुस्से में होती है और यहाँ पर चेल्सी ग्रीन के जो डिस्ट्रैक्शन की वजह से भी यहाँ पर कुछ नहीं होता है और यहाँ फिर भी मिचन जीत जाती है। फिर हमें यहाँ पर एकदम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और बेहतरीन सेगमेंट यहाँ देखने मिला पॉल हेमन की तरफ से। यहाँ पर बिल्कुल भी रोमन रिंग्स की जो कमी है उन्होंने महसूस नहीं होने दी और ये जो सेगमेंट है इसी की वजह से पूरा हाइप अप कर दिया है। वैसे ही थे पर और भी ज़्यादा कर दिया अगर आप इस सेगमेंट के बारे में सुनेंगे तो यहाँ सेगमेंट ऐसे स्टार्ट करते हैं, पॉल हेमन हमें डायरेक्ट दिखने मिलते हैं कि यार रिंग में, फिर वो बताते हैं स्टार्टिंग जैसे करते हैं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन माय नेम इज़ पॉल हेमन। और जो क्राउड था वो बहुत ही ज़्यादा लाउड था क्योंकि यहाँ पर पूरे 14-15,000 की अटेंडेंस थी, जो कि एक PPV के बराबर है, जो कि बहुत ही बढ़िया लगा। फिर यहाँ पर बताते हैं कि मेरे को मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स पे जाने से पहले यहाँ पर बात करनी है और बताना है कि कैसे यहाँ पर जो होने वाला है मैच, यहाँ पर हमें रियल ट्राइबल चीफ मिलने वाला है, जो असली ट्राइबल चीफ है वो जीतेगा। और फिर वो बताते हैं कि कैसे, मैं सीधी सी बात करता हूँ कि कैसे मैंने और रोमन रेंग्स ने यहाँ पर सोलो सिको को ट्रेन किया था नेक्स्ट ट्राइबल चीफ बनने के लिए, पर अभी नहीं फ्यूचर के लिए। पर यहाँ पर कैसे रोमन रेंग्स को धोखा दिया यहाँ पर सोलो सिको ने और यहाँ पर उलाफाला ले ली। फिर वो बताते हैं कि कैसे रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंग्स जीत सकता था कोडी रोड से, पर यहाँ पर वो जो 10 साल पुराना जो गुस्सा है वो उन्होंने सेथ रॉलिंस पे निकालने की पहली ट्राई की, जिसकी वजह से यहाँ पर कोडी रोड्स ने एडवांटेज लिया और यहाँ रोमन रेंग्स को हरा दिया 1, 2 और 3 ऐसे करके। जो साइन थ्रो है वो एयर में करते हैं, जो कि रॉक ने किया था जब वो बैड ब्लड में आए थे, तो ये और बहुत कुछ इंडिकेट करता है, ये अपडेट वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बताते हैं कि कैसे यहाँ पर जो सोलो सिको है उसने यहाँ पर उलाफाला चुलाई है और फिर यहाँ पर वो सन ऑफ अ बिच भी करके कॉल करते हैं, जो कि बहुत ही सेंसर भी नहीं किया गया था और बहुत ही फनी लगा। और यहाँ पर जो क्राउड का रिएक्शन है वो और भी ज़्यादा था। और फिर यहाँ बताते हैं कि जो उस बंदे ने सोलो सिको ने कैसे हमसे दूरी बनाए रखी और उसे पता था कि हम लोग उसे एक्नॉलेज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और कैसे वो जानवरों को ले आया। वो बाकी जेकब फाटू टामा टोंगा टोंगा लोग ही बात कर रहे हैं कि कैसे वो जानवरों को ले आया जो इस बिजनेस में डिजर्व भी नहीं करते और आना चाहिए भी नहीं उन्हें। और फिर वो बताते हैं कि यहाँ पर हमें पता चल जाएगा मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स में कि कौन असली ट्राइबल चीफ है, और यहाँ पर कोई भी हार के और जीत के ही जाएगा, या कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि ये ट्राइबल कॉम्बैट है। और यहाँ पर फिर वो बताते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ यार रोमन रेंग्स ही जीतेगा और तुम्हारा OTC रोमन रेंग्स करके आखिरी में कॉल करते हैं और यहाँ से उतनी देर में जाते हुए दिखते हैं। पर उतने में सोलो सिको का जो थीम सॉन्ग है वो हिट होता है। सोलो सिको यहाँ पर रिंग में आते हैं और पॉल हेमन इतने ज़्यादा डरे हुए दिखते हैं और इतने ज़्यादा काँप रहे होते हैं और उन्हें लगता है यहाँ सोलो सिको वापस से उन्हें मारेंगे, पर उन्होंने सोलो सिको ने इस बार माना नहीं और वो बोलते हैं कि मेरे को पता तू वापस से यहाँ पर मेरे को पटकेगा टेबल पे जैसे तूने पहले पटका था मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर, और तुम लोग मेरे को मारेगा, जेकब फाटू पीछे से निकल के आएगा। और पॉल हेमन यही बार बार बोल रहे होते हैं कि तुम लोग अभी वापस से आओगे, यहाँ पर टेबल पे पटकोगे और वापस से मेरे को तोड़ोगे। और फिर यहाँ पॉल हेमन बहुत ही ज़्यादा डरे हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे होते हैं। फिर सोलो सिको ने यहाँ पर माइक मांगा और यहाँ पर पॉल हेमन ने माइक दे दिया और फिर उसके बाद वो बोलते हैं एक्नॉलेज मी, और यहाँ पर जो क्राउड की तरफ से जो भयंकर वाला बू मिला है वो और भी ज़्यादा रिएक्शन दिखा रहा था सोलो सिको के फेस के ऊपर। फिर वो बताते हैं कि कैसे अभी तुमने CM पंक से फेवर मांगा है ना। फिर उसके बाद पॉल हेमन बोलते हैं हाँ मैंने अभी फेवर मांगा था। फिर वो बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें वो करता हूँ एक फेवर कि मैं जब रॉ नेटफ्लिक्स के अंदर रोमन रेंग्स को हरा के जीत जाऊँगा तो तुम ये उलाफाला मेरे गले के अंदर डालोगे और यहाँ मेरे को एक्सेप्ट करोगे ट्राइबल चीफ, और अगर रोमन रेंग्स यहाँ पर जीत जाता है और मेरे को हरा देता है तो तुम उसके गले में उलाफाला डालोगे और मैं उसे एक्नॉलेज करूँगा। और फिर वो बोलते हैं अगर मैं जीता, ओहो सॉरी, अगर मैं ही जीतूंगा, वैसे तो मेरे को भी पता है, ये तुम्हें भी पता है और ये सारे क्राउड को भी पता है, और ऐसा बोलते हैं सोलो सिको और भी ज़्यादा बू मिलती है यहाँ पर। और फिर वो बोलते हैं कि अगर मैंने रोमन रेंग्स को हरा दिया तो फिर उसके बाद तुम ये उलाफाला मेरे नेक में डालोगे और उसके बाद ये उलाफाला मेरी हो जाएगी और तुम भी मेरे लिए हमेशा के लिए काम करोगे, तुम हमेशा मेरे वाइसमैन रहोगे।
और जो पॉल हेमन है ना, ये चीज़ सुन के बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा शॉक मूवमेंट हो जाता है। और यहाँ जो पॉल हेमन है बहुत ही ज़्यादा डरे हुए दिखते हैं कि क्या हो रहा है ये और क्या बोले जा रहा है ये। और यहाँ सोलो सिकोआ ये चीज़ बोल के फिर यहाँ पर बोलते हैं कि रोमन रिंग्स भी मेरे को एक्नॉलेज करेगा जब मैं उसे हरा दूंगा रॉ नेटफ्लिक्स के अंदर, और ये होने वाला है और इसे बिलीव करो। फिर इतनी देर में यहाँ सोलो सिकोआ और इनका जो पॉल हेमन का सेगमेंट खत्म हो जाता है, पॉल हेमन चले जाते हैं इधर से। और सेगमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाइप हो गई है। फिर हमें बैक स्टेज यहाँ देखने मिलता है, यहाँ पर जे उसो जिमी उसो सैमी ज़ेन मजे ले रहे होते हैं कार्मेलो हेस के, और कार्मेलो हेस तंग होकर चले जाते हैं। फिर सैमी ज़ेन बोलते हैं कि मैं तैयारी करके आता हूँ, हमारा मैच होने वाला है मेन इवेंट में। फिर जे और जिमी उसो अलग से जा रहे होते हैं, उतनी देर में केविन ओवेंस से टक्कर मार देते हैं, धक्का मार देते हैं जे उसो को, जिससे जे उसो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। और फिर यहाँ पर गुस्से में बोलते हैं कि देख के नहीं चल सकता क्या। और फिर उसके बाद केविन ओवेंस बोलते हैं कि तुम्हें अभी देखने की जरूरत है, वो तुम्हारे बैक के पीछे वॉश योर बैक, जो कि सेम ड्रू मैकिंटायर ने लाइन बोली थी और इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। तो दोनों पीछे देख रहे होते हैं फनी वे में, और फिर दोनों गुस्से में आगे चले जाते हैं और ये सेगमेंट यहाँ खत्म हो जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया यहाँ पर इंडिकेट करता है और ये फ्यूचर की तरफ हिंट कर रहा है, कुछ ना कुछ तो होगा। तो नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि यहाँ पर DIY अपनी डिफेंड करेंगी टाइटल्स अगेंस्ट मोटर सिटी मशीन गन, क्योंकि उनको वापस से रीमैच मिला है, क्योंकि वो हार गए थे। और यहाँ जो मैच है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। जब से मोटर सिटी मशीन गन आए यहाँ पर WWE के अंदर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं और यहाँ पर फैंस भी धीरे धीरे पसंद कर रहे हैं। अभी लोग इतना जानते नहीं है, पर जब जानने लग जाएंगे कि इतने लेजेंड्स हैं ये, तो और भी ज़्यादा इन्हें सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ जो मैच है ये जीतने ही वाले होते हैं, पर यहाँ दिक्कतें क्रिएट कर देते हैं जब यहाँ पर प्रीटी डरली हमें बीच के अंदर मैच के बीच के अंदर आती हुई दिखती है। और इन दोनों का मैच बहुत ही बढ़िया चल रहा था और इनकी वजह से यहाँ पर जो डिस्ट्रैक्शन है वो हुई, और जिसकी वजह से जो DIY है वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा गई और यहाँ DIY वापस से रिटेन कर जाती है अपनी टैग टाइटल्स। और ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि यहाँ पर जो स्टोरी लाइन है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बिल्डअप कर रहे हैं और कुछ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि टैग टीम के अंदर भी कुछ है, और जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ लगी। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ और मोस्ट अवेटेड चीज़ थी अभी तक की, कि नाया जैक्स वर्सेस नाओमी का मैच है और यहाँ कैश इन हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था आज की स्मैकडाउन के अंदर हमें देखने मिला। और ये बहुत टाइम से पेंडिंग में था, तो यहाँ पर इसी चीज़ के लिए करा दिया। और यहाँ जो मैच है ये नॉर्मल सा था, यहाँ नाओमी है यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर नाया जैक्स को गिराने की कोशिश करती है हर तरीके से, पर यहाँ किसी तरीके से गिरने ही हो रही होती है, पर आखिर में गिर के यहाँ पर एक सबमिशन मूव लगाती है नाओमी। और उसके बाद नाओमी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करती हुई दिखती है, पर आखिर में जो देखने मिलता है वो टिफनी स्टैटन यहाँ अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस लेके आती है और यहाँ नाओमी को मारती है, जिसकी वजह से जो नाया जैक्स से फ़ायदा उठा के जीत जाती है। और यहाँ पर फिर नाया जैक्स के जीतने के बाद हमें देखने मिलता है कि यहाँ जो बियांका प्लेयर है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और बियांका प्लेयर उठा के KOD लगा देती है नाया जैक्स को। और यहाँ पर फिर जो टिफनी स्टैटन बुरी तरीके से पहले तो बियांका प्लेयर को बजा देती है और कैंडिस लेरो को भी बजाती है, और फिर हमें देखने मिलता है कि वो कैश इन कर रही है और अपना जो मून शॉट है वो लगा देती है। और ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था यहाँ पर 1 2 3। और यहाँ पर टिफनी स्टैटन यहाँ न्यू चैंपियन बन चुकी है और यहाँ न्यू WWE वुमेंस चैंपियन हमें देखने मिली है। और बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ पर जो टिफनी स्टैटन को चैंपियनशिप मिल गई और यहाँ नाया जैक्स के पास बहुत टाइम हो गया था। और यहाँ पर टिफनी स्टैटन का जो मैच है वो भी मैं बता सकता हूँ, शार्लेट फ्लेयर के साथ अगेंस्ट उनका मैच होने वाला है रेसलमेनिया 41 में। तब तक तो यहाँ पर लगता है नाया जैक्स और इनका जो स्टोरी है वो आगे कंटिन्यू होगा, और बहुत ही बढ़िया लगा टिफनी स्टैटन के लिए कि वो जीत गई। फिर यहाँ हमें मेन इवेंट दिखाई देने मिलता है जो OG ब्लड लाइन वर्सेस यहाँ पर जो बैड ब्लड लाइन है उनका जो मैच होता है 6 मैन टैग टीम मैच, बहुत ही बढ़िया मैच था आज का। ये जो पूरा सिनेमा हमें यहाँ पर देखने मिला, यहाँ पर पूरी स्टोरी टेलिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और ये जो मैच है तो उसका तो क्या ही कहना है, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बढ़िया हमें सीक्वेंसेस देखने मिले, जहाँ पर जो टामा टोंगा है वो पहले तो आते हैं और यहाँ बुरी तरीके से जो OG ब्लड लाइन है वो पहले टामा टोंगा को बजा रही होते हैं, पर जेका फाटू के आते ही यहाँ पर जो पूरा मैच है वो थोड़ा पलट जाता है। पर फिर भी यहाँ पर जो सैमी ज़ेन है उन्होंने यहाँ पर सोलो सिकोआ को यहाँ ब्लू थंडर बॉम्ब लगाया। फिर यहाँ जो जे उस है वो भी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे होते हैं। और ये ओवरऑल मैच है, आप ना ये इस चीज़ को जाके देखिए कि कितना बढ़िया मैच हमें यहाँ पर देखने मिला है। पूरे ब्लड लाइन के मेंबर्स थे और जो यहाँ पर जिमी उसो का परफॉर्मेंस है वो भी बढ़िया था कि उन्होंने जेकब फाटू जैसे बंदे को बहुत बुरी तरीके से धोया आज के मैच के अंदर। और जो जेकब फाटू की रेसलिंग है उसके बारे में तो क्या ही कहना है, वो तो है ही बहुत बढ़िया। फिर बीच में हमें यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर की जो डिस्ट्रैक्शन है वो भी देखने मिलती है, जो जे उसो उनको भी बजा देते हैं और जे उसो साथ ही साथ सोलो सिकोआ और जेकब फाटू दोनों को बजा देते हैं। और आखिरी में जब पिन करने जा रहे होते हैं जेकब फाटू को, तो यहाँ पीछे से देखने मिलता है जो सोलो सिकोआ वो आते हैं और समोन स्पाइक मारते हैं और यहाँ पर जो बैड ब्लड लाइन है वो जीत जाती है और सोलो सिकोआ स्टैंड टॉल करते हैं। अब ये जो पूरी प्रोग्रेस स्टोरी लाइन है वो पूरी रॉ नेटफ्लिक्स के लिए की गई है और जो पूरा स्मैकडाउन था बहुत ही बढ़िया था। और ये जो चीज़ थी रॉ नेटफ्लिक्स को जो इन्होंने इंक्लूड किया इस पूरे स्मैकडाउन के अंदर बहुत ही बढ़िया लगी और पूरा हाइप अप कर दिया है। और ये 3 घंटे का शो था, पूरा वर्थ था। ये एक मिनट भी यहाँ पर अगर आप अलग हो जाएंगे तो बहुत कुछ मिस कर देंगे। बहुत ही कुछ बढ़िया चीज़ थी आज के शो में और मैंने यही एक्सपेक्ट किया था कि ये बहुत बढ़िया होगा। और बाकी आप बताएं आपको ये जो शो है वो कैसा लगा। मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी आप एक बार जाके देख भी सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट हो तो।
अब तो सब लोग पूरी तरीके से एक्साइटेड हो चुके हैं रॉन नेटफ्लिक्स के लिए और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और बस 2 दिन दूर है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ें हमें वहाँ पर देखने मिलेंगी जो जैसे कि प्लान्ड है। बाकी यही थे आज की वीडियो और स्मैकडाउन के हाइलाइट्स। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ अपडेट रूमर्स और सारे शो की हाइलाइट्स देखने के लिए आप रेसलिंग न्यूज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के साथ तो मैं आपको मिलता ही रहूँगा रेसलिंग फैंस। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।